वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधेश्याम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के अंदर कोलिनियर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। सबसे पहले जानिए, लेट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी आर टू सच वेक्टर। नंबर 1 वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। नंबर 2 वेक्टर ए कोलिनियर विथ वेक्टर बी। या अगर कहता है वेक्टर ए इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो सीधा जानिए वेक्टर ए और वेक्टर बी आइदर पैरेलल है या वेक्टर ए और बी कोलिनियर है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में अगर कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है या वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है, इसे प्रूफ करने के लिए हमें दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका यह है क्या कि हम प्रूफ करें यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर हम ये साबित कर दें वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तब भी दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा या कोलिनियर हो जाएगा। ठीक, अब इस चीज को फिर ध्यान रखिए। प्रश्न उठता है व्हाट इज लैम्डा। लैम्डा क्या है सर, एक नंबर। दूसरा नंबर, लैम्डा का वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, दो चीज। तो आइए गौर से, कहता है यूनिट वेक्टर ऑफ ए बराबर यूनिट वेक्टर ऑफ बी। इसका क्या मतलब हो गया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या चीज, मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या चीज, मैग्नीट्यूड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी। व्हाट इज दिस, दिस इज योर लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, जैसे अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्सरसाइज के एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर लिखा हुआ है वेक्टर ए बराबर 3/4 टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, इसका सीधा मतलब बनता है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना है, 3/4। लैम्डा वैल्यू कितना है, 3/4। और लैम्डा किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है। कहने का मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना है, 3/4। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3/4 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर आप ये साबित करते हो वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तब भी वेक्टर पैरेलल प्रूफ होगा या कोलिनियर प्रूफ होगा। और यूनिट वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर बी साबित करते हो, तब भी वेक्टर आपस में पैरेलल होगा या क्या होगा, कोलिनियर। ठीक है, अब आइए, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, अगर हमें यह प्रूफ करना है कि ए बी सी ये जो तीनों पॉइंट है आपस में क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करेंगे, आर 3 पॉइंट्स। तब अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर और वेक्टर बी सी का यूनिट वेक्टर, या वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी, अगर हम दोनों में से कुछ भी प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। आर क्या चीज, कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट ए बी सी ऐसा है कि ए बी और बी सी का यूनिट वेक्टर या ए बी वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी है, तो तुरंत प्रूफ होगा ए बी सी आर क्या चीज, कोलिनियर। पक्का। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सर आपने पढ़ाया कि अगर ए का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर अगर बराबर है तो वेक्टर पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। ठीक,
तो सर आप कैसे कह सकते हो कि वेक्टर कोलिनियर ही होगा, पैरेलल क्यों नहीं होगा? तो मेरे बाबू एक चीज याद रखिए, सबसे अहम बात क्या कि ये दोनों वेक्टर में एक पॉइंट बी क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये पॉइंट कॉमन होने के कारण ये वेक्टर पैरेलल नहीं हो सकता है। क्यों? फिगर से समझिए। ठीक है, अगर ए बी है और साथ साथ क्या है, बी सी है, तो किसी भी हाल से ये पैरेलल नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात, गौर से देखिए, अभी मैंने पढ़ाया कि अगर ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स बी सी है, तो अभी क्या कहा पहले, क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा। कहने का मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड बटा बी सी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई 1 के बराबर होगा। ठीक, तो अब समझिए गौर से, ए बी क्या है, लैम्डा है, और बी सी क्या है, 1 है। तो कह सकते हैं B divides AC in the ratio lambda is to 1। पक्का, इसे याद रखिए। आपने AB बराबर लैम्डा BC करके ये प्रूफ किया है, चूंकि B दोनों में कंसेक्यूटिव है, लगातार। याद रखिए, भूलिएगा इस चीज को नहीं, B कंसेक्यूटिव होना चाहिए। अगर B कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो हम आराम से कहेंगे क्या कि B divides AC in the ratio lambda is to 1। पक्का, लैंग्वेज में देख लीजिए, क्या कहेंगे इसको, लैम बी डिवाइड्स AC, ठीक है, इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। अब ध्यान दीजिए यहां गौर से, अगर लैम्डा मोर देन 0 है, मतलब यहां पर आपको पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो याद रखिएगा B डिवाइड्स इंटरनली। ठीक है, लेकिन इसी जगह पर अगर लैम्डा लेस देन 0 हो जाए तो B डिवाइड्स एक्सटर्नली। याद रखिए, इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो लैम्डा का साइन डिसाइड करता है कि डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ठीक है, लेकिन डिवाइड इंटरनल हो भाई एक्सटर्नल हो, दिस इज नॉट मैटर। मैटर इज दिस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, अब आइए, अगर आपको प्रूफ करना है, लेट ए बी सी कॉमा डी आर 4 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ए बी सी डी क्या है, 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, तब प्रूफ करना होगा। देन याद रखिए, तब प्रूफ करना होगा आपको क्या, वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी। देखिए गौर से, 2 पॉइंट्स इसके से, ठीक है, एज वेल एज, इतना से काम नहीं चलेगा, आपको फिर प्रूफ करना होगा वेक्टर बी सी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी। दिस इज कंसेक्यूटिव पॉइंट। ठीक है, तब क्या प्रूफ होगा, देखिए यहां से ए बी और सी आर कोलिनियर, और यहां से क्या प्रूफ होगा, बी सी डी आर कोलिनियर। अल्टीमेटली ए बी सी डी आर क्या चीज, कोलिनियर। ठीक है, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो, नोट, अगर आप ये प्रूफ करते हो वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी डी, तो क्या प्रूफ होगा, तो प्रूफ होगा वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी डी। ठीक है, क्यों पैरेलल टू सी डी, क्योंकि यहां पर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ना बी कॉमन है और ना ए कॉमन है। ठीक है, इसलिए कोलिनियर न प्रूफ करके क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीखे कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं और 4 पॉइंट को कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब आइए, कहता है लेट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर 3 कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, अगर ए बी सी 3 कोप्लानर वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो किसी एक वेक्टर को ले लीजिए। ठीक है, आप ए को भी ले सकते हो, बी को ले सकते हो, सी को ले सकते हो, किसी एक को ले लीजिए। ठीक है, मैं वेक्टर ए ले रहा हूं, वेक्टर ए बराबर एक्स वेक्टर बी प्लस वाई वेक्टर सी, ऐसे दिखाया जाता है। या
इसको ऐसे भी दिखाते हैं x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c बराबर। अब प्रश्न उठता है व्हाट इज x एंड y, तो कहता है वेयर x, y आर स्केलर नंबर। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भाई a b c आर कोलिनियर, सॉरी कोप्लेनर वेक्टर, देन वेक्टर a बराबर x वेक्टर b प्लस y वेक्टर c। why, क्यों ऐसा होता है, उसके लिए जानिए। लेट अस सपोज दिस इज अ प्लेन, एक प्लेन है ये। ठीक है, अब इस प्लेन के अंदर मान लीजिए दिस इज योर वेक्टर a, दिस इज योर वेक्टर b एंड दिस इज योर वेक्टर c। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि व्हेन वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल देन वेक्टर a बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। ठीक है, तो आप क्या करो, पैरेलल वेक्टर के कांसेप्ट से इस वेक्टर b को लेके यहां पे आ जाओ, यहां पे, या चूंकि वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस आर पैरेलल, ठीक है, इसीलिए इस वेक्टर को हम आराम से लिख सकते हैं x वेक्टर कितना b। ठीक है, और यहां से इसको पैरेलली यहां पर शिफ्ट कीजिए। ठीक है, पैरेलली शिफ्ट करने के लिए क्या है कांसेप्ट, कुछ नहीं है, वेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं कीजिए, सिर्फ इसमें एक स्केलर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये वेक्टर यहां से क्या कर जाएगा, यहां पर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब आइए अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, क्या यहां पर देखिए x की करेक्शन है, हम क्या लिखेंगे, वेक्टर a प्लस x वेक्टर b बराबर क्या चीज, y वेक्टर c, दैट इज वेक्टर a बराबर y वेक्टर c माइनस x वेक्टर b। ठीक है, आप कहोगे सर आपका तो माइनस आ रहा है, सर आपने यहां पर क्या लिखा है, प्लस लिख रखा है। तो बाबू मेरा याद रखें मैंने क्या लिखा है, x, y कैसा नंबर, स्केलर नंबर। स्केलर नंबर का मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये तो मैंने आर्बिट्रेरी वेक्टर दिखाया, वेक्टर b और वेक्टर c का डायरेक्शन, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c का डायरेक्शन तो मैंने दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि मैंने वेक्टर तो माना नहीं है, इसीलिए मैंने बोला है कि यहां पर माइनस हो या प्लस हो, इसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि x एंड y कैसा नंबर, स्केलर नंबर। ठीक है, तो यहां से कांसेप्ट क्लियर होता है कि व्हेन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर देन वेक्टर a बराबर x वेक्टर b प्लस y वेक्टर c। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। फॉर फर्दर डिटेल concept and knowledge and any query, please contact me on my number 7250636189. Please like and subscribe. Thank you so much.